ऊंचे बर्फीले हिमालय के पहाड़ों से घिरा लद्दाख का क्षेत्र तकरीबन 4 से 5 महीने तक बाकी देश दुनिया से कटा रहता था और इसी पहाड़ी रेंज को काटकर जोजिला की टनल बनाई गई। 13.15 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग जो है वो कश्मीर के गांदरबल जिले को लद्दाख के द्रास जिले के साथ जोड़ेगी और ये जो टनल बन के तैयार हो गई है वो नई लाइफलाइन लद्दाख के लिए बन जाएगी। इस टनल के बन जाने से लद्दाख का क्षेत्र जो है पूरे साल भर जो है बाकी देश से जुड़ा रहेगा और लद्दाख को आपूर्ति तो मिलेगी, लेकिन सबसे प्रमुख बात यह रहेगी कि सेना के लिए ये एक लाइफलाइन साबित होगी। आमतौर पर सर्दी के दिनों से पहले सेना को अपनी पूरी आपूर्ति लाके रखनी पड़ती थी, चाहे वो एम्यूनेशन हो, खाना हो, तेल हो या फिर कोई भी अन्य साजो सामान, तो उसकी आपूर्ति पहले ही करनी पड़ती थी क्योंकि 14,000 फीट की ऊंचाई वाला जोजिला दर्रा जहां पे तकरीबन 20 से 30 फीट बर्फ गिरती है और तापमान -30 से -40 तक जाता है, वो 3 से 4 महीने बंद रहती थी। लेकिन ये टनल बन जाने के बाद अब साल भर आवाजाही रहेगी। टनल की खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी एक सबसे लंबी टनल है जो कि बाई डायरेक्शनल होगी। बाई डायरेक्शनल का मतलब एक ही ट्यूब में से दोनों साइड का जो ट्रैफिक है वो चलेगा, यानी लद्दाख के क्षेत्र से कश्मीर घाटी की तरफ जाने वाली गाड़ियां और कश्मीर घाटी की तरफ से लद्दाख की तरफ आने वाली गाड़ियां एक ही टनल का इस्तेमाल करेगी। टनल चूंकि काफी लंबी है, 13 किलोमीटर लंबी है, इसीलिए हवा की आपूर्ति के लिए 3 जगह पर जो है वर्टिकल शाफ्ट्स लगाए गए हैं जिनसे हवा की सप्लाई टनल के अंदर होगी, जिनकी लंबाई 450 मीटर से लेकर 250 मीटर के बीच की है इन तीनों शाफ्ट्स की। और उसके साथ साथ जो आधुनिक उपकरण हैं वो लगाने का काम अब यहाँ पे चालू है, जिसमें टनल के अंदर का सड़क का निर्माण, उसके साथ ही जो जेट फैंस के जरिए वहां से अंदर से धुआं बाहर लाने का काम, वेंटिलेशन सिस्टम के लिए वेंटिलेशन सिस्टम लगाना और उसके साथ ही मोबाइल कनेक्टिविटी जो कि आधुनिक युग की सबसे बड़ी ज़रूरत है उसको पूरा किया जाएगा। यानी पूरी टनल में कनेक्टिविटी भी रहेगी। और कहीं ना कहीं जिस बात का डर लोगों को रहता था कि जोजिला पे अगर मौसम ख़राब हो गया फंस सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है, वो भी डर भी अब चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो सामरिक दृष्टि से बात है कि सेना की आपूर्ति जो ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट यानी चीन और पाकिस्तान की जो सरहदें लद्दाख क्षेत्र में दोनों तरफ से पड़ रही हैं, अगर 2 फ्रंट वॉर की स्थिति बनती है तो सेना के लिए सबसे बड़ी आपूर्ति वाला जो रास्ता होगा वो यही होगा। और जोजिला टनल जो कि 2028 की शुरुआत में आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी उसका इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि जिस तरीके से टनल के दोनों ट्यूब्स यानी ईस्ट और वेस्ट पोर्टल जुड़ चुके हैं, अगर जरूरत पड़ी तो अभी भी इसमें से गाड़ियों का चलना मुमकिन है, यानी सेना की गाड़ियां किसी भी समय अब इस टनल का उपयोग कर सकती हैं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, मिनमर्ग, द्रास।